अभी तो पूरे अपने भिवानी जिले की बात करें तो लगातार बिजली के कट लंबे लंबे देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर के आज जन संघर्ष समिति के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। किस तरह से देख रहे हैं कि कब तक समस्या का समाधान हो सकता है? आज मैं कामड़ ओम प्रकाश, संयोजक जनसंघर्ष समिति भिवानी। आज हम एससी साहब के दरबार में आए थे। हमें पता लगा कि आज दरबार नहीं है, एससी साहब को कोई ज़रूरी काम हो गया, वो हिसार चले गए। उन पर टेलीफोन पर बात हुई, वो कहने लगे एक्शन साहब को मैं भेज रहा हूँ, आप बैठिए यहाँ। हम लोग फिर एक्शन संदीप दलाल के पास बैठे हैं। शहर में बुरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। बिजली के कट लगने से पानी भी नहीं मिलता लोगों को, और सारी रात कई बार जो है 5-5, 4-4 घंटे बिजली गायब रहती है। ट्रिप बहुत लगाती है, विशेषकर बाज़ार में भी ये दिक्कत है। पतराम गेट पे और विद्यानगर और कीर्ति नगर के लोग भी परेशान हैं। सेक्टर 13 और 23 के लोग भी परेशान हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई 23 और 13 सेक्टर के साथ विद्यानगर गुजरानी भी जुड़ा हुआ है, ये राजीव कॉलोनी भी जुड़ी हुई है। वहाँ लोड बढ़ाने के लिए हमने अप्लाई कर रखा है और हिसार हमारे हेडक्वार्टर पर भेज रखा है। तो वो जल्दी लोड बढ़ जाएगा तो ये दिक्कत नहीं आएगी। कीर्ति नगर को और विद्यानगर का कुछ हिस्सा पहले इंडस्ट्रियल एरिया में जुड़ा हुआ था, पहले दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो अब दिक्कत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसका भी आश्वासन दिया है। जो कीर्ति नगर के घर हैं 10-12, उनको उधर ही जोड़ने के लिए संदीप जी ने आश्वासन दिया है। और हमने एक बात और भी कही है कि भाई टेलीफोन नहीं उठाते जो कर्मचारी हैं, जेई है, एसडीओ है, रात को लोग परेशान होकर के टेलीफोन करते तो टेलीफोन नहीं उठाते। तो उन्होंने कहा है कि भाई स्टाफ की भी दिक्कत है, स्टाफ भी कम है। और मैं विशेषकर राज्य सरकार से ये कहना चाहता हूँ, 2 महकमे इतने इंपॉर्टेंट महकमे हैं, पब्लिक हेल्थ का महकमा और ये जो बिजली बोर्ड का महकमा, और राज्य सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। जितनी स्थायी पोस्ट थी सब खत्म होगी। कौशल रोजगार में भी कुछ लोगों को भर्ती कर रखा है, लेकिन परमानेंट भर्तियां नहीं कर रही। ये समस्या तो राज्य सरकार की नीति की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और कर्मचारी पूरे नहीं हैं, लोड जो मौजूदा कर्मचारी उन पर ज़्यादा है, इसलिए वो परेशान होकर के फ़ोन नहीं उठाते। जनता दुखी है, जनता परेशानी है। तो हमने अपील की है एक्शन साहब से, फ़ोन ज़रूर उठाएं और जो भी छोटी मोटी त्रुटि है, कोई फ्यूज़ उठ गया, कोई दूसरी तरह की दिक्कत है, उसका समाधान किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। कामिनी साहब क्या कहना चाहेंगे, जो ठेके पे काम देने के बावजूद एक्सी या एक्शन साहब जो अपना काम नहीं करवा पा रहे हैं, ठेकेदारों से कमी नहीं देख रहे हैं बिजली महकमे की? क्योंकि ठेकेदारी प्रथा होने के बावजूद भी काम नहीं हो पाता है, समय पर जो पोल नहीं लग रहे हैं या फ्यूज़ उड़ जाते हैं, तो वो तमाम चीज़ें नहीं हो रही। किस तरह से देख रहे हैं? देखो जी, परमानेंट स्टाफ है और सही अधिकारियों की नियुक्ति हो तो ये दिक्कत नहीं आती। ठेका प्रणाली से काम चलने वाला नहीं है। गवर्नमेंट परमानेंट भर्ती करे, कर्मचारियों की भर्ती करे, उसके 2 फायदे हैं। एक तो पब्लिक को सेवा भी मिलेगी, हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये नीति सरकारों ने त्याग दी है। कम से कम खर्चा करना पड़े और जो ने ज़्यादा काम करें, तो जो मौजूदा कर्मचारी उन पर ओवरलोड रहता है, भर्ती करते नहीं, परेशानी है। अधिकारी भी परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है जो मौजूदा हैं। लेकिन फिर भी एससी साहब नए आए हैं और हमें पता लगा कि भाई ये अच्छे इंसान हैं। तो ये जो है इसको ऊपर पूरा कोशिश करें कर्मचारियों को लेकर के, और भर्ती के लिए भी जो है सरकार को लिखें, और जो मौजूदा स्टाफ है उसको प्यार से जनता की समस्याएं हल करने के लिए वो दबाव डालें।